2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पीके के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। पीके के राजनीतिक विरोधियों ने कहा सलाहकार नेता नहीं बन सकता, कोच ये वो कैप्टन नहीं बन सकता, वो खेल नहीं सकता। कई लोगों ने तो प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम तक लगा दिया था। लेकिन राजनीति में पूर्ण विराम बहुत कम होते हैं, ज्यादातर विराम चिन्ह अल्प विराम साबित होते हैं। पटना का बांकीपुर वो विधानसभा सीट जिसे 3 दशकों से बीजेपी का अजय दुर्ग माना जाता था। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली ही चुनावी जंग में जीत दर्ज करके बांकीपुर को बदलती राजनीति के लिए झांकीपुर बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को आखिर बांकीपुर में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? क्या यह बिहार की राजनीति के लिए बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है? क्या बिहार एनडीए बना महागठबंधन से हटकर जनसुराज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देखने लगा है? क्या जातिगत समीकरणों पर अब मुद्दों की राजनीति भारी पड़ने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर की जीत हार में जेन जी और युवा वोटर्स ने कितनी निर्णायक भूमिका निभाई? प्रशांत किशोर ने सिर्फ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को ही नहीं हराया, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और साख पर भी गहरी चोट मारी। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इकबाल को भी चुनौती दी। बीजेपी से बने पहले मुख्यमंत्री अपने राज्य के पहले ही चुनाव में मात खा गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के लिए ये पहली चुनावी अग्नि परीक्षा थी। जिस बांकीपुर सीट से वे खुद लगातार 5 बार विधायक रहे, जो सीट 3 दशकों से उनकी और उनके परिवार का अजेय राजनीतिक दुर्ग मानी जाती थी, उसी अपनी होम सीट पर उपचुनाव हार जाना बीजेपी से ज्यादा नितिन नवीन के लिए बड़ी हार बताया गया। और हम पूरी समीक्षा करेंगे, बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। प्रशांत किशोर ने पूरे प्रचार में सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बनाया, उन्हें करप्ट और क्रिमिनल बताते रहे। बांकीपुर जैसे शिक्षित और समृद्ध इलाके में यह रणनीति कारगर साबित हुई। दिल्ली से लेकर बिहार तक में छात्रों के प्रदर्शनों ने बीजेपी के खिलाफ जनता के फैसले को मजबूत किया। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन को कभी अपनी कैंपेनिंग का मुद्दा नहीं बनाया। जीत के बाद जेन जी को अपनी जीत की वजह भी नहीं बताया। भाजपा का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो जरूर इस बात का आकलन करेगा कि जिस विधानसभा को पिछले 30 वर्ष में नहीं हारे हैं, वो अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ वो उसने वोट किया है, उनके नेतृत्व के खिलाफ वोट किया है, तो भाजपा को उसको चिंतन करना पड़ेगा, उनको हटाने की चिंता करनी पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आगे के चुनाव में भी इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाई जेन जी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जेन जी ग्रुप के लड़के ज्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। जिस बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे, वहीं से उनकी पार्टी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया, तो लोगों की दिलचस्पी ये जानने में गई कि ऐसा उलटफेर हुआ कैसे। पीके ने बांकीपुर उपचुनाव में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने साफ साफ वोटरों से कहा कि वो आरजेडी कांग्रेस के सपोर्ट से नहीं जीतेंगे, बल्कि जो लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं उनको आकर वोट देना चाहिए। जैसे पीके पूरे राज्य का मुद्दा उठाते हैं, बिहार में निवेश लाने की बात करते हैं, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर पूरा जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों को तवज्जो दी। बांकीपुर के 1/3 से ज्यादा वोटर्स 40 साल से कम उम्र के हैं,
जिसके मन में पेपर लीक और रोजगार के अभाव और विस्थापन के कारण काफी गुस्सा है। पीके का ये चुनाव उस वक्त हो रहा था जब अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर लोग नाराज हैं। इस बीच बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी नाम के एक युवक के एनकाउंटर ने बीजेपी के कोर सवर्ण वोटरों में नाराजगी भर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीके बांकीपुर के लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि बीजेपी तो कुत्ता बिल्ली को भी अपने टिकट पर जिता देने का दम भरती है। चुनाव मुद्दों और उसके साथ परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन के उस खेल में पीके बाजी मार ले गए। का असर मुझे लगता कुछ तो हुआ है, लेकिन इवन मोर इम्पोर्टेंट असर रहा है अपर कास्ट का। अपर कास्ट में नाराजगी है और आज से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है। वो यूजीसी के नॉर्म्स भी जब आए थे ना, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी माने, और आपको याद है कि पटना के स्टूडेंट इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई थी, जो बहुत सालों के बाद हुई थी, क्योंकि एक झटका देना चाहते थे विद्यार्थी। तो क्या यहाँ भी झटका देना चाह रहे हैं? पीके की जीत चौंकाने वाली साबित हुई। ऐसा इसलिए है कि 8 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को एक सीट तक नहीं मिली थी। उपचुनाव कहीं सरकार बनाने या बदलने के लिए नहीं होता। बांकीपुर के लोगों को भी पता है कि यहाँ के किसी उम्मीदवार के जीतने या हारने से प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी। ऐसे में बीजेपी के कोर वोटरों ने भी बुनियादी सवालों को लेकर पीके पर दांव आजमाया, तो मुस्लिम वोटरों ने भी आरजेडी को वोट देने की जगह पीके को चुना। इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। बांकीपुर की जीत के बाद सबसे बड़ा बदलाव सीटों की संख्या में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव राजनीतिक विमर्श में आया। अब सवाल बदल चुके हैं। पहले पूछा जाता था कि क्या जनसुराज टिक पाएगी, अब लोगों में चर्चा है कि क्या जनसुराज 2029 आते आते दिग्गजों का खेल बिगाड़ सकती है। पहले कहा जाता था पीके चुनाव जिताते हैं, लड़ नहीं सकते। अब कहा जाने लगा है कि क्या पीके बिहार की राजनीति का तीसरा ध्रुव बन सकते हैं। क्या पीके लालू और नीतीश की राज से आगे बढ़ चुकी बिहारी आवाम को वो विकल्प दे सकते हैं जो लोहिया आबादियों ने करीब 40 साल पहले दिया था। यही तो मेकिंग ऑफ पीके का क्लाइमैक्स है। अब सवाल है कि पीके क्या बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वालों को लगता है कि अगले 4.5 साल तक पीके उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो बिहार के स्वाभाविक मुद्दे हैं, गरीबी, पलायन, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार। वो चौकी पे भी बैठ के एक बौद्धिक संवाद करना चाहते हैं, और उस बौद्धिक संवाद का केंद्र बिहार में अब प्रशांत किशोर उभरेंगे, और उनकी बात को, उनकी चर्चा को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सो ही हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन कहिए, पीपल्स इश्यूज का कम्युनिकेशन कहिए, या सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कम्युनिकेशन कहिए, वो सब वो करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स उनके पास आने वाले 4.5 साल हैं ये सब करने के लिए। जो बातें वो कर रहे हैं उनमें से उनको किसी पे अमल नहीं करना है। अभी तो दौर है, जमाना है, देखते क्या होता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ सबसे आखिरी फैसला किसी वॉर रूम में नहीं, पोलिंग बूथ पर होता है। प्रशांत किशोर ये बात शायद औरों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जीत का जश्न भी देखा है, हार का सन्नाटा भी, दूसरों के लिए रणनीति भी बनाई है और अपने लिए जनादेश भी मांगा है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। पुराने दल अपनी जमीन बचाने में लगे हैं, नई पार्टियां अपनी जगह बनाने में, और इसी बीच प्रशांत किशोर अपने सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। जब भी कोई कहानी लिखी जाती है तो उसका अंत भी लिखा जाता है।
में हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अंत पर नहीं एक नए सवाल पर आकर खत्म होती है। मेकिंग ऑफ पीके की कहानी भी इसी पड़ाव पर है। जवाब आने वाले समय को देना है, जवाब बिहार की जनता को देना है। प्रशांत किशोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी तो अब शुरू हुई है। ये तो बस अभी मेकिंग ऑफ पीके है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब मुलाकात सोमवार को होगी चक्रव्यूह के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।